हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेकन एज अ मॉरलिस्ट। बेकन एक राइटर है और मॉरलिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो कि मतलब ऐसी चीज़ों पे लिखते हैं जो कि कमेंटेबल होती हैं, ठीक है, जिसका कोई नतीजा होता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं लिखता जिसका मतलब कोई मतलब सिर पाँव ही ना हो, मतलब हर चीज़ को एक मॉरलिस्टिक वे में लिखते हैं, ठीक है। तो एज अ मॉरलिस्ट इनको अगर देखा जाए तो अ मॉरलिस्ट इज अ पर्सन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग and urges human beings to treat on the right path only. Okay, तो मॉरलिस्ट कौन से इंसान को बोलते हैं जो कि सही और गलत के बारे में बताता है, उनके दरमियान में फ़र्क बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और इंसान को उकसाता है सीधे रास्ते की तरफ, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉरलिस्ट। और बेकन को एज अ मॉरलिस्ट अगर हम देखें तो बेकन इज नॉट अ ट्रू मॉरलिस्ट। तो सबसे पहले ये बात आती है कि वो ट्रू मॉरलिस्ट नहीं थे। अब ऐसा क्यों है? हिज मोरालिटी इज अ सी लेबल मोरालिटी, और उसकी मोरालिटी ऐसी है मतलब जिसको हम बेच सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह की, ही इज अ मॉरलिस्ट कम वर्ल्डली वाइस मैन। वो कह रहे हैं ये मॉरलिस्ट कम है लेकिन ये दुनिया का बहुत ज़्यादा वाइस मैन है, ठीक है। However, Bacon certainly appears as a moralist in his essays, लेकिन वो अपने एसेज में एक का मतलब मॉरलिस्ट की तरह अपेयर हुए हैं। मतलब उनके अगर हम एसेज देखें तो हमें ऐसा लगता है इसका राइटर कोई मॉरलिस्ट है। फॉर ही प्रीचेस हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये बहुत ही हाई मॉरल प्रिंसिपल्स को टीच कर रहा है अपने एसेज में, एंड लेज डाउन वैल्यूएबल गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन कंडक्ट, और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल गाइडलाइंस को ये ह्यूमंस को मतलब उनके लिए छोड़ रहा है ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। Some of his essays show him as a true lover and a preacher of high ethical codes and conducts. और कुछ इसके एसेस ऐसे हैं जो कि इसको ट्रू लवर शो करा रहे हैं और जहाँ पर ये टीच कर रहा है हाई एथिकल कोड्स और उनको कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इन हिज एसे ऑफ envy he says, अगर हम इसके फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इनका एसे ऑफ envy को देखें तो उसमें ये कहते हैं a man that hath no virtue in himself ever envieth a virtue in others। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस इंसान के पास खुद वर्च्यू नहीं होती तो वो इसको हमेशा दूसरों में क्या करते हैं? इनवीथ वर्च्यू इन अदर्स। वो दूसरों जिसके अंदर खुद नहीं होती वो दूसरों के अंदर इसको ढूंढते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है देन इन हिज एसे ऑफ गॉडेस एंड गॉडेस ऑफ नेचर ही सेज, अगर हम इसमें देखें तो ये कहते हैं बट इन चैरिटी देयर इज नो एक्सेस नेदर कैन एंजल नॉर मैन कम इन डेंजर बाय इट। वो कह रहे हैं चैरिटी में क्या है, कुछ भी एक्सेस में नहीं है, ठीक है। नेदर कैन एंजल नॉर मैन कम इन डेंजर बाय इट, और चैरिटी से ना तो कोई एंजल बन जाता है और ना ही कोई आदमी इसकी वजह से मतलब डेंजर में जाता है, मतलब उसके तरफ होता है। अगेन ही अपेयर्स टू बी अ लवर ऑफ जस्टिस इन हिज एसे ऑफ जुडिकेचर। ओके, इसमें ही क्या है, एक लवर ऑफ जस्टिस की तरह शो हुआ है, अपने आप को शो करा रहा है। द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ अ जज इज टू सप्रेस फोर्स एंड फ्रॉड। ओके, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जज की ड्यूटी होती है वो ये होती है कि वो सप्रेस करे फोर्स और फ्रॉड को, ठीक है, इनको ख़त्म करने के लिए स्टेप ले। ओके, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी अबव एग्जाम्पल्स, ये सारी अभी हमने जो पढ़ी क्या थी, ये एग्जाम्पल्स थी, ठीक है।
one cannot deny the fact that Bacon was a man of Renaissance. Okay, तो वो कह रहे हैं कोई इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता, इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकता कि जो बेकन है वो है मैन ऑफ रीजनेंस है, सॉरी हाँ रिनेसेंस, सॉरी रिनासेंस है। रिनेसेंस अगर आपको पता है तो रिनेसेंस किसको कहते हैं, जो कि गॉड के बहुत करीब होते हैं उनको मतलब बोलते हैं रेनेसेंस, मैन ऑफ रेनेसेंस। जी ओके, ही हैड अ डीप एंड shrewd insight in human nature, और इनकी एक बहुत ही ज़्यादा डीप और shrewd insight थी ह्यूमन नेचर पर। he knew that man is naturally more prone to evil than good. Bacon was a clear-eyed realist who saw very well the weakness in human nature and drawbacks of human conduct, and also knew that man in general is not capable of entertaining and acting according to high and or noble set of ideals. ओके, तो जो बेकन है उसने एक बहुत ही क्लियर रियलिस्टिक आई से इंसान की वीकनेस और उसकी नेचर के बारे में उसने मतलब ना ऑब्जर्व किया है, और वो कहता है कि एक जो मैन है वो इस काबिल नहीं है, एंटरटेनिंग और एक्टिंग के काबिल नहीं है कोई हाई लेवल और नोबल सेट ऑफ आइडियाज़ के मुताबिक। हर इंसान का अपना एक वो होता है लेवल, और वो उसके मुताबिक ही करता है, हर कोई हाई लेवल के पर नहीं जाता। Though Bacon's morality was greater than that of an average man's, yet it was not of the highest order. और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो बेकन्स की जो मोरालिटी है वो मतलब ज़्यादा ग्रेटर है यहाँ मतलब एवरेज मैन के, yet it was not of a highest order, लेकिन ये भी कोई highest order की नहीं है। The matter of good and right was important for him, but not if it proves too costly in worldly terms. और वो कह रहे हैं कि हाँ ये बात है कि उसके लिए मैटर करती है ये, मतलब कि ना गुड और राइट ये वाली चीज़ें उसके लिए मैटर करती हैं, लेकिन उस वक्त नहीं जब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाए वर्ड टर्म्स में। नो वन हैंड he preaches high moral principles, and on the other hand, okay, no, on one hand he preaches high moral principles, and on the other hand he also expresses certainly a mean and shrewd capacity by compromising upon those morals फॉर द सेक ऑफ वर्ल्डली सक्सेस। ओके, तो एक साइड पर ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मॉरल और इस तरह की चीज़ें टीच कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड पर ये उसको कंडक्ट करते हुए कहता है कि ना हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए फॉर द सेक ऑफ वर्ल्डली सक्सेस, इस दुनिया में कामयाब होने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर हर कोई टैक्टिक्स और वगैरह चलता है, अगर हम उन सारी चीज़ों पर नहीं जाएंगे तो हम कभी यहाँ पर सक्सेस नहीं कर सकेंगे। ओके, for this reason William Blake says about his essays, good advice for Satan's kingdom. wow, विलियम ब्लेक ने क्या कहा है इनके लिए, गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम, के वो जो कह रहे हैं कि वो क्या है सैटन्स किंगडम के लिए इन्हें गुड एडवाइस दी है। ओके, और नेक्स्ट अगर हम देखें, ब्लैक कंसीडर्ड यूटिलिटेरियन एडवाइस contrary to God's way, but Bacon indeed does not bother for it. He considered this world to be more important and striving against. Okay, यहाँ से of great places में ये कहते हैं, ये रुके, thus last paragraph जो है ये देखते हैं। Thus in short, though Bacon's essays portray morality and high ethical standard, yet he does not appear as an ideal moralist. These are but the flashes of morality. He is not a true moralist. He was moralist come worldly wise man. वो कह रहे हैं वो moralist कम है और worldly wise man ज़्यादा है, मतलब ये जो मतलब morality को कुछ मतलब उसके
उसके बारे में पोर्ट्रे कर रहे हैं, कुछ इसके एसेस मोरालिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, लेकिन रियल में ये कोई आइडियल मोरलिस्ट नहीं है, ठीक है। और ये सारा कुछ जो उसने लिखा है ये क्या है, फ्लैशेस ऑफ मोरालिटी है, लेकिन रियल मोरलिस्ट इसको नहीं कहा जा सकता। और यहाँ पर सारे इसके वही एसेस हैं, उनके बारे में ही है। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये जो पिछला पेज था, गुड एडवाइस फॉर सैटर्न्स किंगडम, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद रुके आगे भी आप ले लें और आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। इसमें कोई खास बात है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी इसके सारे एसेस अगर आपने पढ़े हैं तो वहाँ से ही है। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लेंथी हो गई है, मुझे इतनी लेंथी बनानी नहीं थी, छोटा सा टॉपिक था वैसे ही। ओके, तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये फुल वीडियो यहाँ से भी चाहते हैं कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ मैं, तो कमेंट में कर दें। एक भी बंदे ने कमेंट कर दिया, मैंने नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।